पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। सदर आसिफ जरदारी के दौरे चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चीनी खारजा पॉलिसी की तरजीह करार दिए। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून समझता है। पाकिस्तानी क़यादत का ऐलान। पाकिस्तानी क़यादत की चीनी शहरियों पर होने वाले दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और प्रोजेक्ट्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात और हमला आवरों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। दोनों ममालिक की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का यादा। इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान चीनी बाशिंदों और प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के लिए मजीद सिक्योरिटी इंतजाम करेगा और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के लिए महफूज माहौल फराहम करेगा। चीन की तरफ से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों और कुर्बानियों की तारीफ। दहशतगर्दी से निपटने की सलाहियतों में इजाफे के लिए मदद की पेशकश। एलामिये में कहा गया, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन खित्ते में अमन इस्तेहकाम और ताकत का तवाजुन बरकरार रखने में अहम है। दोनों ममालिक का ट्रेनिंग, मुश्तरका मशकों और फौजी साजो सामान के लिए बाहमी ताउन को फिरोग देने पर इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया तमाम फरीकों के मुश्तरका मफाद में है। तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात के हल की जरूरत और किसी भी यकतरफा कार्रवाई की मुखालफत का इरादा। पाकिस्तानी क़यादत ने चीन को मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। चीनी क़यादत ने कश्मीर को एक देरीना तारीखी तनाज़ा करार दिया। चीन का मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर करारदाद दो तरफा मुआहदों के तहत पुरअमन हल की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान और चीन का रेल मंसूबे ML1 पर मरहलावार और महफूज तरीके से काम आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। रेल कोट से थाकोट तक शाहरा कराकरम मंसूबा जमीनी राबते के लिए अहम करार। मंसूबे पर अमल दरामद और वसाइल की फराहमी के लिए जल्द इत्तफाक राय पर जोर। गवादर एयरपोर्ट के इफ्तिताह का खैर मकदम। तिजारत और राबतों के लिए गवादर बंदरगाह से ज्यादा इस्तेफादे पर इत्तफाक। तवानाई, कानकनी, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और चीन के माबैन मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर जरदारी, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी मौजूद। सिंध में सीमेंट, कोयले और तवानाई के लिए मंसूबों की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तानी अवाम के कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों में मजीद ज़िया की इजाजत नहीं दूंगा। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। निजकारी हुकूमत की उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार सरमायाकारी के लिए पॉलिसी इक़दामात और सहूलत फराहम करना है। बर वक्त जरूरी इस्लाहात ही से मईशत बेहतरी की जानिब तेजी से गामजन है। मुतय्यन करदा इदारों के निजकारी के अमल को शफाफियत पर समझौता किए बगैर तेज किया जाए। निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ, किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर का 8 फरवरी को सवाबी जलसे में शिरकत का ऐलान। तमाम कारकुनों को भी भरपूर शिरकत करने की दावत दे दी। कहा, 8 फरवरी को यौम सयाह के तौर पर मना रहे हैं। कहते हैं इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत और इदारे कानून तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। 8 फरवरी को हर साल यौम सयाह के हवाले से मनाया जाएगा। कारकुनान को पैगाम में कहा, पाकिस्तान की जमहूरियत और आइन के लिए आपको अपना किरदार अदा करना होगा। 8 फरवरी को सवाबी में जलसा है। आप सब लोगों ने जलसे को कामयाब करना है। अपना हक छीना भी जानते हैं और अपना हक के लिए खड़ा होना भी जानते हैं। PTI ने तमाम हदें पार कर ली, अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हम इस मरहले से गुजर चुके हैं जिससे अब तहरीक इंसाफ गुजर रही है, लेकिन PTI उससे सबक नहीं ले रही। तहरीक इंसाफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस मुल्क में परपेचुइटी हासिल है। ये रवैया न नवाज शरीफ ने अपनाया न पीपल्स पार्टी ने। अपने दरवाजे बंद किए। मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज्यादा तजुर्बाकार सियासतदान हैं। PTI से उनकी लंबी रफाकत नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। सरबराह UI से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। मुलाकात में अब्दुल गफूर हैदरी, अताउर रहमान, मौलाना असद महमूद और दीगर भी मौजूद थे। माने PTI ने कोई खत तहरीर नहीं किया। सुप्रिंटेंडेंट जेल का दावा। कहा, जेल में लिखे जाने वाले हर खत की जांच सुप्रिंटेंडेंट की जिम्मेदारी है।
जेल से किसी को इंतशार, दहशत या नुकसान पहुंचाने वाला खत भेजना मुमकिन नहीं। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने का इल्जाम झूठा है। किसी भी कैदी को कैद तन्हाई में रखने का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में कवायद से ज्यादा सहूलियात फराहम की जा रही है। अदालत ने जेल में फराहम की जाने वाली सहूलियात को इत्मीनान बख्श करार दिया। बानी का जेल से सोशल मीडिया इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं। जेर हिरासत अफराद के खतूत जेल सुपरिटेंडेंट की मंजूरी के बगैर नहीं भेजे जा सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स केस से बरी। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत का बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए केस से बरी करने का हुक्म। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ 18 फरवरी 2019 में रेफरेंस दायर किया गया था। दोनों पर कौमी खजाने से शुगर मिल्स के लिए गंदे नाले की तामीर का इल्जाम था। दरख्वास्त गुजार ने केस वापस ले लिया था। अडियाला जेल में 9 मई और GHQ हमला केस की समाअत पुलिस ने 34,000 सफात पर मुश्तमिल 118 सेट अदालत में जमा करवा दिए। समाअत के दौरान इस्तगासा के मजीद 2 गवाहान की शहादत कलम बंद। बिजली बंदिश के बाद समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। समाअत के दौरान बानी पीटीआई को अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई की फैमिली सलमान अकरम राजा अदालत में मौजूद थे। फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा, शिबली फराज भी अदालत पेश हुए। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सानिया 9 मई मुकदमात राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले में पीटीआई रहनुमाओं फवाद चौधरी, उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब पर फर्द जुर्म आयद। समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी। मुल्क में इस्लाहात के लिए कौमी इत्तफाक राय वक्त की जरूरत। कोई इफरादी शख्स चैलेंज से निपटने की सलाहियत नहीं रखता। शाह महमूद कुरैशी के अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, क़यादत ठंडे दिलो दिमाग से मुल्क का सोचे। नफरत मिटाने की जरूरत है। हमें आगे बढ़ना होगा। पहले लोगों ने इस मुल्क को टूटते देखा, अब मुल्क डूब रहा है। खुद मुख्तार अदलिया और खुद मुख्तार मीडिया से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। नून लीग पीपी ने मिलकर जितना जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, इतना कभी नहीं पहुंचा। आज जुल्फिकार भुट्टो को 1973 का आइन बनाने पर याद रखा जाता है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को आइन का हुलिया बिगाड़ने के तौर पर याद रखा जाएगा। अडियाला जेल से खत लेकर सियासी एनआरओ मांगा जा रहा है। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को बता दिया सूबे में मीर जाफर और मीर सादिक कौन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सोचे समझे मंसूबे के तहत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सबको साइडलाइन किया। बानी पीटीआई की 14 साल की सजा पर कोई एहतजाज नहीं हुआ। पीटीआई 8 फरवरी को अपनी सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है। कबायली अजला के पैसे आते हैं तो ये अपने धरनों और अय्याशियों पर खर्च करते हैं। 500 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए उसका जवाब मांगा तो आए बाएं शाएं कर रहे हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अमन व अमान हमारी अव्वलीन तरजीह है, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इसकी परवाह नहीं। फैसल करीम कुंडी का CMH पेशावर का दौरा। कुर्रम फायरिंग से जख्मी एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान की आयादत की। शहर कायद में डंपर आए रोज शहरियों को कुचलने लगे। सियासी जमातों का शदीद बरहमी का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, पहले कराची में दहशतगर्दी होती थी, अब डंपर ट्रैफिक गर्दी कर रहे हैं। 60 से ज्यादा लोग जानों से हाथ धो बैठे। डंपर्स को नीलाम करके मुतासरीन को रकम अदा की जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान बोले, गुज़िश्ता 35 रोज में 85 से ज्यादा वाकयात अलमिया है। लोग कब तक अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे। पाबंदी के बावजूद वक्त से पहले भारी गाड़ियां शहर में दाखिल हो जाती हैं। हुकूमत, इंतजामिया और पुलिस कहाँ है। MQM का भी शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात अमवात पर इजहार तशवीश। रुकने सिंध असम्बली शारिक जमाल ने कहा, हादसात हुकूमत के चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं आती। ये डंपर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का था। डंपर ड्राइवर नशा करके गाड़ी चलाते हैं, उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए। पाकिस्तान का सबसे महफूज शहर गैर महफूज हो गया। एक ही दिन इस्लामाबाद में डकैती की 2 बड़ी वारदातें। इस्लामाबाद के रेड जोन की सिक्योरिटी भी सवालिया निशान। डाकू SMG गन लेकर आजादाना घूमते रहे। अपारा में बैंक से कैश लेकर निकलने वालों पर डाकुओं की फायरिंग। एक शख्स जख्मी। फायरिंग से बैंक और दुकान के शीशे टूट गए। 3 मुसल्लह डाकुओं ने असलहे की नोक पर कश्मीर टाउन में शहरी के घर घुसकर लूटमार की। लाख रुपए मालियत का सोना, नकदी, मोबाइल फोन और जायदाद के कागजात लेकर फरार। ABN न्यूज को CCTV फुटेज मौसूल। डाकू के चेहरे वाज़े देखे जा सकते हैं। शहरियों ने 15 पर इतला दी, लेकिन पुलिस डाकू को पकड़ने में नाकाम रही। जराये के मुताबिक इसी घर में पहले भी डकैत गैंग ने वारदात की थी।
तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त, हाई कोर्ट के हुक्म पर भी सूबाई हुकूमत फैसला न कर सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को आज ही फैसला करने का हुक्म दिया था। डीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि 8 फरवरी को शहर में क्रिकेट मैच है, हॉर्स एंड कैटल शो भी है। जलसे की इजाजत से मुतालिक मीटिंग्स जारी हैं। कल भी मीटिंग बुलाई है। जस्टिस फारूक हैदर ने चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया। कहा अगर कल मीटिंग में जलसे की इजाजत मुस्तरद हो जाती है तो ये कहाँ जाएंगे? आप जलसे की इजाजत देते हैं तो एक दिन में तैयारी मुमकिन कैसे होगी? अगर आप इनकी दरख्वास्त पर आज फैसला कर दें तो क्या हर्ज है? चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल करेंगे। पंजाब काबीना में तौसी का फैसला, नवाज शरीफ से अरकान असेंबली की मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जरा के मुताबिक नवाज शरीफ ने पंजाब काबीना की तौसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। 10 वज़रा का इजाफा किया जाएगा। अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अरकान असेंबली से मुलाकातों में नाम शॉर्टलिस्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दीगर सूबों के लिए ओवनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। दीगर सूबों के तलबा के लिए भी पंजाब की तरह अहलियत का यकसा मेयार मुकर्रर। वज़ीर आला ने पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। मरियम नवाज ने पंजाब में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए होवनहार स्कॉलरशिप की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। पंजाब में लैपटॉप हासिल करने के लिए कम अज कम 65% अहलियत मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा होवनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप हर बच्चे का हक और हुकूमत की जिम्मेदारी है। दिल चाहता है हर बच्चे को लैपटॉप मिले। लैपटॉप और होवनहार स्कॉलरशिप दीगर सूबों के तलबा का भी हक है। मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे, फीस हम देंगे। माँ की तरह सोचती हूँ, हर बच्चे की किस्मत जागनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुतहरिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो खुसूसी दावत पर अमरीका पहुंचे। रवायती नाश्ते में दुनिया भर से अहम सियासी रहनुमा और शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। बिलावल भुट्टो आइंदा माह चीन और यूरोप के दौरे पर भी जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट कल अदम करार देने की दरखास्त इब्तदाई समात के लिए मंसूब। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। PFUJ ने पीका तरमीमी एक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात व नशरियात का पीका एक्ट पर सहाफियों के खदशात दूर करने के लिए ज़ेली कमेटी बनाने का फैसला। चेयरमैन कमेटी ने कहा फरीकैन के साथ बैठकर मसाइल का हल निकाला जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा पीका एक्ट सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। अखबारात या TV चैनल्स मुतासर नहीं होंगे। अगर किसी को पीका में कोई मुतनाज़ शिक नजर आती है तो उसे वाज़ेह किया जाए। लाखों अफराद के फिंगरप्रिंट चोरी करने का अनोखा वाकया। 1 लाख से जायद शहरियों के फिंगरप्रिंट चोरी करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के FIA साइबर क्राइम विंग को तहकीकात के लिए मुरासिब पर कार्रवाई की गई। मुलजिमान को शादबाग लाहौर से गिरफ्तार किया गया। इब्तदाई तफ्तीश में 1,10,000 फिंगरप्रिंट चोरी करने का इंकशाफ। मुलजिमान सादालोह शहरियों के बायोमेट्रिक से फिंगरप्रिंट्स का डेटा हासिल करते। मोबाइल कंपनीज की सिम्स को गैर कानूनी तौर पर एक्टिव किया जाता था। गैर कानूनी एक्टिव सिम्स की मदद से फ्रॉड ब्लैकमेलिंग की जाती थी। पूरा में अमन मुआहदे पर अमल दरामद और रास्ते जल्द खुलवाने के लिए कमिश्नर को हाट की सरबराही में जरगा फरीकैन की 15-15 रुकनी कमेटियों के अरकान शरीक। जरगे में असलहा हवालगी बंकर से गिराने पर पेशरफ्त का जायजा। एक फरीक टलपारा चनार रोड खोलने से मुतालिक तजावीज़ दी। तजावीज़ में फरीकैन के मुसाफिरों को मुश्तरका तौर पर बसों में सफर कराना शामिल। टलपारा चनार रोड पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने की तजवीज़ भी शामिल। पूरा में दोनों फरीकैन के बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला जारी। अब तक 38 बंकर्स मिसमार किए जा चुके। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक एडिशनल जजेस के लिए खालिद इसाक, चौधरी सुल्तान महमूद, जवाद जफर के नामों की मंजूरी दी गई। एडिशनल जजेस के लिए सरदार अकबर अली डोगर, अवैस खालिद, मलिक जावेद इकबाल के नामों की मंजूरी। एडिशनल जजेस के लिए हसन नवाज मखदूम, एहसन रजा काजमी और मलिक वकार हैदर अवान के नामों की भी मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। इजलास में जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन की अहलिया की वफात पर ताज़ियत की गई। आर्मी चीफ को खत लिखने से शरीफ खानदान की नींदें हराम हो गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की कांपे टांग रही हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं खत मुतालिका हुकाम को मौसूल होने से पहले ही जाली वज़रा ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। एक खत लिखने से जाली हुकूमत के होश उड़ गए। सोचें बानी की रिहाई पर इनकी क्या हालत होगी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने बैरिस्टर साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, आपने जिनके नाम पर खत लिखा उन्होंने खत पहुंचने से कबल ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जो डट गया था, हार नहीं मान रहा था, वो तलबे चाट रहा है। जेल की दीवारों ने बानी पीटीआई के सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर दिया। बानी पीटीआई जेल से निकलने के लिए अपने तमाम कार्ड खेल चुके, अब इनके पास सिर्फ शर्म से माफी मांगने वाला कार्ड ही बाकी रह गया। फॉर्म 47 में मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर का किरदार है, जवाब देना पड़ेगा। शेख वकास की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच के फैसले की पासदारी नहीं की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी, मामले पर शिबली फराज और उमर अयूब खत लिख चुके हैं। इलेक्शन कमिश्नर का किरदार हमेशा मायूसकुन रहा, हमेशा पीटीआई को तकलीफ मिली। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शिकायत जमा करवा दी। हमारे कारकुनान के खिलाफ सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में क्रैकडाउन जारी है। पंजाब में हमारे अराकीन असेंबली के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीर से तस्वीर तक के सफर में अवाम के एतमाद के 2 साल मुकम्मल। ABN न्यूज सहाफत के उफक पर हक और सच की आवाज बनकर उभरा, कौम को नई सोच और सोच को नए अंदाज दिए। ABN न्यूज ने न सिर्फ खबरें फराहम की बल्कि अपने नाजरीन के दिलों में एतमाद भी बनाया। खबरों से हालात हाजरा तक ABN न्यूज ने 2 साल के कलील वक्त में अवामी पज़राए का सफर कामयाबी से तय किया। ABN न्यूज एतमाद पर अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करता है और सच के सफर में हमेशा साथ रहने के आज़म का इरादा करता है, क्योंकि हम हैं कौम की सोच। ABN न्यूज की दूसरी सालगिरह, हेड ऑफिस इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब का इनेकाद। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने केक काटा। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में भी तकरीबात का इनेकाद, केक काटे गए। लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, पेशावर, साहिवाल, तलगंग, खुशाब, गुजरावाला, फालिया, फोर्ट अब्बास, खानेवाल, गुजर खान, पिंडी भटियां, दौलतपुर, अहमदपुर शर्किया, रिनाला खुर्द, खाड़ियां, कोटादू, रानीपुर, राजनपुर में तकरीबात में केक काटे गए। शानदार सहाफती खिदमात पर चेयरमैन औसाफ ग्रुप राजा मेहताब खान और CEO मोहसिन बिलाल खान और ABN न्यूज की टीम को मुबारकबाद पेश। शुरका ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ABN न्यूज मुल्क और अवाम के मसाइल को उजागर करता रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात तारड़ की ABN न्यूज को दूसरी सालगिरह पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात के इजहार कहा। ABN न्यूज ने अवाम के मसाइल को बेहतर अंदाज से उजागर किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ABN न्यूज को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए कहा, ABN न्यूज ने निडर होकर रिपोर्टिंग की, ये चैनल तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, ABN न्यूज ने कम वक्त में जगह बनाई, दुआ है ये चैनल मजीद तरक्की करे। सूबाई वजीर शुजाउर रहमान बोले, आने वाले दौर में ABN न्यूज मजीद बेहतर तौर पर उभरेगा। सिंध के वजीर सैयद गनी ने ABN न्यूज के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, उम्मीद है ABN न्यूज तरक्की के मजीद बुलंदियां अबूर करेगा। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला इजलास 8 फरवरी को तलब। PAC का दूसरा इजलास 12 फरवरी को तलब। इजलास में PAC से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वजारत सेहत और नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीजन के ऑडिट इतराजात का भी जायजा लिया जाएगा। 18 फरवरी को नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन के ऑडिट इतराजात। 19 फरवरी को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और वजारत सनत और पैदावार के ऑडिट एतराजात का जायजा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात मुलतवी। वज़ीर आला की हिदायत पर पेशावर बोर्ड ने इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील कर दिया। पेशावर बोर्ड के ज़ेर तमाम इम्तिहानात 8 अप्रैल को ईद के बाद शुरू होंगे। मैट्रिक के इम्तिहानात पहले 15 मार्च से शुरू होना थे। माह रमज़ान के पेश नज़र शेड्यूल में रद्दबदल किया गया। इम्तिहानात रमज़ान के बाद अप्रैल में लेने की हिदायत जारी कर दी गई। हैदराबाद में वकला और पुलिस में कशीदगी। वकला ने एहतजाजन कौमी शाहराह बंद कर दी। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुअत्तल। मुजाहिरीन का SSP हैदराबाद को हटाने का मुतालबा।